Hi everyone, welcome to Bios Kingdom. My name is Alka and today we are going to learn topic human respiratory system. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपके कुछ ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, उन ऑर्गन को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो है नोज या फिर नॉस्ट्रिल। जो ये वाला पार्ट है आपका, जो अपर आप फील कर सकते हो, इसको हम नोज बोलते हैं। और नोज के अंदर जो छोटे छोटे दो पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। तो ये सबसे पहले इन्वॉल्व होते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ह्यूमन में मतलब। उसके बाद आता है नेजल पैसेज या फिर नेजल कैविटी। ये जो नोज है एक कैविटी में ओपन होती है, इस कैविटी को हम बोलते हैं नेजल कैविटी। और इसी से आपका जो एयर है वो क्या करता है, ट्रेवल करता है अगले पार्ट में। अगला पार्ट है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम अगर पढ़ा होगा तो फेरिंग्स को मैंने वहां पे बताया है कि जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज होता है, कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड। यहां से फूड भी ट्रेवल करता है और यहां से एयर भी ट्रेवल करता है। यहां से जब आप आगे जाते हो, फेरिंग्स से नीचे जाते हो, तो आपका फेरिंग्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो लैरिंग्स जो पार्ट है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। लैरिंग्स के बाद आपका आता है बेटा, लैरिंग्स को बाय द वे हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। और इसके नीचे आता है आपका ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया पैसेज होता है एयर का, इसके ऊपर ऐसे कार्टिलेजेस रिंग बनी होती है, सी शेप्ड की कार्टिलेज रिंग बनी होती है जो कि इसको कोलैप्स करने से बचाती है। इसके नीचे अब आपका जो ट्रैकिया है वो फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकाई के अंदर। आगे जाओगे तो जो आपका ट्रैकिया है वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है और हर एक ब्रोंकाई क्या करता है, लंग्स के अंदर एंटर कर जाता है। और फिर जब ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर करता है तो ये ब्रांच होता है और ब्रांच होके बना लेते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, जो आपकी ब्रोंकाई है उसको फर्दर डिवाइड करके उस ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। और इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के ऊपर छोटे छोटे, ये जो ऐसे आपको दिख रहा है ना, ये छोटे ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं। इनके ऊपर आपको बलून जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। इन बलून जैसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है बेटा, एयर सैक्स है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ऐसे, ये आपको लंग्स, ये आपका लंग्स है, यहाँ पे आपको लंग्स दिख रहा है और ये ब्रोंक्यूल्स है। ये जो आपको यहाँ पे मोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये वाले, ये ब्रोंक्यूल्स है। फर्दर ये जो फाइन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं ये जो मोटे स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। और ये जो फर्दर डिवाइड होके आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो स्टार्ट हमने कहाँ से किया, हमने स्टार्ट किया नोज से। नोज के बाद आया आपका मतलब नोज है, फिर नॉस्ट्रिल, उसके बाद नॉस्ट्रिल के बाद आता है आपका नेजल कैविटी या नेजल पैसेज, उसके बाद आता है फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई फिर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स बनाता है और ब्रोंक्यूल्स के ऊपर लगे होते हैं, ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल पे लगे होते हैं छोटे छोटे एयर सैक्स। उन एयर सैक्स को बोलते हैं एल्वियोलाई। और ये जो लंग्स है, ये जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो मेन ऑर्गन है उसको हम लंग्स बोलते हैं। लंग्स के अंदर ट्रैकिया के बाद जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है ब्रोंकाई, वो एंटर करता है। तो लंग्स के अंदर आपका ब्रोंकाई पाया जाता है, ब्रोंक्यूल्स पाए जाते हैं और एल्वियोलाई पाए जाते हैं। ये तीन आपको लंग्स के अंदर देखने को मिलते हैं। और उसके ऊपर जो आपने पढ़ा ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल पैसेज और ये सारे नोज वाला जो पार्ट है वो लंग्स के बाहर का पार्ट होता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो भी देख लो। अ सीरीज ऑफ ऑर्गन्स बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड आउट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ सीरीज ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। सीरीज ऑफ ऑर्गन का मतलब यह है बेटा कि एक के बाद एक कुछ ऑर्गन पाए जाते हैं और उन ऑर्गन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सेल करा देना। तो इन सारे ऑर्गन्स का काम क्या है, एक साथ ये मिलके काम करते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी से रिलीज कराने के लिए। तो नेक्स्ट अब आपका हम एक एक करके सारे ऑर्गन को देखते हैं। सबसे पहले आपका हमने देखा था नोज, तो उसके बारे में बात करते हैं। जो नोज होता है वो एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, आपको बाहर से दिखता है। और वो नोज जो है डिवाइडेड होता है या सेपरेटेड होता है कार्टिलेजिनस वॉल से। उस वॉल को हम बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम का बायो में मतलब होता है वॉल, मतलब आपके जो दोनों नॉस्ट्रिल्स है ना, ये ऐसे नॉस्ट्रिल्स है, इनके बीच में वॉल पाई जाती है।
तो जो लेफ्ट वाला नॉस्ट्रिल है और राइट वाला जो नॉस्ट्रिल है वो दोनों डिवाइडेड होते हैं एक सेप्टम से। उस सेप्टम को हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कार्टिलेजिनस वॉल या फिर सेप्टम बोल रहे हैं। तो अब ये जो नोज है वो डिवाइडेड है सेप्टम से, और इसमें आपको दो नॉस्ट्रिल्स मिलते हैं एट द एक्सटर्नल एंड। इसके एक्सटर्नल एंड पे आपको दो नॉस्ट्रिल्स मिलते हैं। इनसे आपकी जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, अंदर जाती है और अंदर ट्रेवल करके कहाँ पहुंचती है, इस वाले एरिया में पहुंचती है। इस एरिया को हमने क्या बोला था बेटा, इसको हमने बोला था नेजल कैविटी या फिर नेजल पैसेज। कैविटी का मतलब होता है हॉलो स्पेस, हॉलो स्पेस। और नेजल का तो मतलब आपको पता है, नेजल मतलब नोज। नोज का जो हॉलो स्पेस है मतलब कैविटी है अंदर, उसको हम नेजल कैविटी बोल रहे हैं। ये जो नोज है उसके ऊपर आपको छोटे छोटे टाइनी हेयर्स दिखते हैं, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। उन टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं सीलिया। और ये जो सीलिया है वो क्या करते हैं, उनका फंक्शन होता है प्रॉपर, वो प्रिवेंट कराते हैं एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर आपका जो डस्ट पार्टिकल है वो इजीली एंटर ना कर जाए, उसके लिए नेचर ने क्या किया है, आपके नोज के अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड कराया है। उस छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। तो ये सीलिया प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब नोज का काम हो गया है, नॉस्ट्रिल का काम हो गया है, आगे अब क्या आएगा, नेजल पैसेज आएगा। नेजल पैसेज का काम क्या है, द इनर लेयर इज लाइंड विथ ग्लैंड्स। जो नेजल पैसेज होता है इसके पास क्या होता है बेटा, ये जो इनर लेयर है इसके पास ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। म्यूकस का सिक्रीशन आपने स्टमक में भी पढ़ा था। तो म्यूकस का जो सिक्रीशन होता है वो क्यों होता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए होता है ना, यही तो पढ़ा था आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जो म्यूकस है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। दिस हेल्प्स प्यूरिफाई द एयर बाय ट्रैपिंग अनवांटेड सॉलिड पार्टिकल्स। जो नेजल पैसेज है वो क्या करता है, आपके एयर को प्यूरिफाई करता है। कैसे करता है, वो ट्रैप कर लेता है सॉलिड पार्टिकल्स को, अनवांटेड सॉलिड पार्टिकल्स को जो कि एयर के अंदर आ गए थे, उसको ट्रैप कर लेता है व्हाइल कीपिंग द पैसेज कंप्लीटली मॉइस्ट। और ये जो नेजल पैसेज है उसके अंदर म्यूकस का भी सिक्रीशन होता है। तो म्यूकस क्या करता है, आपका जो एयर है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कर देता है। तो ये आपका काम, ये जो काम है ये नेजल पैसेज का है। तो आई होप कि आपको नेजल पैसेज का काम समझ में आया है। एडिंग मॉइस्चर टू द एयर, एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, म्यूकस की हेल्प से करेगा। एंड वार्मिंग द एयर, एयर को वार्म करता है। जब एयर यहाँ से आती है तो एयर जो है वो ठंडी रहती है। जैसे ही वो नेजल कैविटी के अंदर या पैसेज के अंदर पहुंचती है, वहां पे जो एयर है वो आपकी बॉडी टेम्परेचर से मैच कराई जाती है, तब उसकी एंट्री होती है आगे के पार्ट में। और ये क्या करती है बेटा, नेजल पैसेज क्या करती है, एंट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल। ये डस्ट पार्टिकल को भी ट्रैप करती है, उसको पकड़ती है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से बचाती है। तो ये है आपका नोज और नेजल पैसेज का फंक्शन। आई होप कि क्लियर होगा आपको। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके जो भी लेक्चर्स हैं और जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप वहां से जाके उसको देख सकते हो। लाइफ प्रोसेस का जो कंप्लीट लेक्चर है, जितना अभी तक मैंने कराया है इस चैनल पे, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप उसको देख सकते हो। आई होप कि आपको इतनी सारी चीजें क्लियर है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।